पास, और इसको सेव कर लेते हैं एप्पल 2 के एप्पल 2। अच्छा, अब ये जो है ना वेब फाइल है, WEBP फाइल, नजर आ रहा है ना आपको? जी। अच्छा, ये जो वेब फाइल है, ये जो फॉर्मेट है इमेज का, ये वेबसाइट्स के लिए है। यानी वेबसाइट्स पे आपको लो उसकी फाइल, बाइट्स की फाइल रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए ये एक स्पेशल फॉर्मेट है। तो ये फोटोशॉप पे इस तरह से ओपन नहीं होगा। बहरहाल इसको सेव कर लेता हूँ मैं। इसी तरीके से एक और इमेज है, और ये PNG इमेज है। ये एप्पल 3 के नाम से सेव कर लेते हैं हम। तो ये आपके पास फोटोशॉप पे आ जाएगा इस तरह ऑरेंजेस के अंदर। ये ऑरेंज है हमारे पास, सेव इमेज एज। ठीक है, और इसको भी सेव कर लेते हैं। JPG इमेज है, ये भी आपके पास फोटोशॉप में आ जाना चाहिए। तो ये इमेज आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब मैंने आपसे कहा कि जनाब नई न्यू फाइल ले लें आप। तो न्यू फाइल लेने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? नहीं। तो हम यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं काम करने के लिए, और उसमें टेक्स्ट भी आपने लिख लिया। टेक्स्ट लिखने में भी कोई मसला नहीं हुआ। रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल बनाने में कोई प्रॉब्लम? नहीं। उनके नहीं कलर दिक्कत। को चेंज करने में? नहीं। अच्छा, कंट्रोल T करके आपने ट्रांसफॉर्म करके उसके साइज को रीसाइज करा है? ट्रांसफॉर्म वाला काम करा है? एडिट में जाके या तो ट्रांसफॉर्म करते हैं या कंट्रोल T करके करते हैं, मैंने करवाया आपको। एडिट हाँ हाँ, एडिट में जाके कर लिया था मैंने। कर लिया था। ट्रांसफॉर्म करा था, यानी कि एक शेप है, उस शेप को रिसाइज करके देख लिया था आपने। जी। सही है। तो हम अपने पास यहाँ पे 700 विड्थ ले लेते हैं, और 600 हाइट ले लेते हैं, और 150 रेजोल्यूशन है, इसको कम कर देते हैं 72। बेसिक रेजोल्यूशन पे हम नई फाइल ले लेते हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर हमने काम करना है। तो सबसे पहले तो इमेज कुछ उठा के ले आते हैं, और उससे पहले एक काम ये करते हैं कि देखें, अगर आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से आप न्यू लेयर ले सकते हैं, और यहाँ से आप न्यू लेयर ले सकते हैं, और जो है इसको अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये आपको क्या कह रहा है, सॉलिड कलर। तो आप यहाँ पे इसका कलर दे सकते हैं। सॉलिड कलर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो हम इसका कोई कलर दे देते हैं, अच्छे के ये कलर दे देते हैं। ठीक है ना, ये कलर दे दिया मैंने। और यहाँ से जाके मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें मैं ऑफ कर रहा हूँ। एग्जिट कर देता हूँ। ग्रामरली की भी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक, हमने बैकग्राउंड लिया था, उसको मैंने यहाँ पे जाके सॉलिड कलर दिया। तो यहाँ पे कलर फिल आ गया, एक लेयर का उसने इजाफा कर दिया, और ये कलर आ गया। ठीक है। अब मैंने कुछ इमेजेस अपने फोल्डर में रखे थे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जैसे ये एप्पल 1 है। इसको उठा के मैं ले आया यहाँ पे फोटोशॉप पे इस तरीके से। जब प्लस का साइन बना हुआ आएगा, जब लेफ्ट माउस क्लिक को मैं छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं। तो ये इसने एक लेयर के तौर पे इधर ऊपर दे दिया, और ये यहाँ इस तरह से आ गया। और बाय डिफॉल्ट ये आपके पास ट्रांसफॉर्म होकर आएगा। आप शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट और ऑल्टर प्रेस करेंगे एक साथ, तो इसको कम करेंगे तो ये एक साइज में साइज होगा। तो देखें, ये एप्पल आ रहा है, एप्पल के साथ इसके नीचे इसका शेडो आ रहा है। अब ये PNG इमेज है, और इसको हम यूज इसी तरीके से कर सकते हैं। मैंने बैकग्राउंड कलर लिया ही इसलिए था ताकि
बैकग्राउंड हमें नजर आए। इसी तरीके से ये एप्पल 2 है हमारे पास। एप्पल 2 WEP3 WEP वाला इमेज है, इसको देखते हैं लाके, तो ये नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है ना। एप्पल 3 हमारे पास JPG था, इसको ले आते हैं। तो ये भी हमारे पास PNG इमेज है, और ये भी आपके पास बहुत यहाँ पे इस तरह से तरीके से आ रहा है। अच्छा जी, अब एक काम ये है, इसको क्लिक करते हैं। अब एक काम ये है कि इमेज तो चले हमारे पास, ये PNG आ रहा है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ। चलें इसको बाद में करते हैं, पहले ऑरेंज को ले आते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये ऑरेंज ये रहा। लेकिन अब ऑरेंज का प्रॉब्लम ये आ रहा है, देखें आप कि जो ऑरेंज आ रहा है वो आपके पास वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रहा है। ये JPG इमेज है, और ये विद वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है ना। तो अब इसका बैकग्राउंड अगर हमें हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली तो देखिए, हम टूल्स समझ रहे हैं कि किस टूल से क्या होगा। मूव टूल हम यूज कर रहे हैं, टाइप टूल आपने लास्ट क्लास में भी किया था इस्तेमाल, और आपने यहाँ से रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल बनाना सीखा है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब इस पे काम करने के लिए ना, इसको पहले कर लें रेस्टराइज, इस लेयर को। तो राइट माउस क्लिक करके इसको रेस्टराइज कर लें, ताकि इसके ऊपर काम करना आपके लिए आसान हो जाए। अब यहाँ पे एक टूल है मैजिक वैन टूल। अगर आप इसको क्लिक करें, उस वाइट एरिया पे सिलेक्ट करें, तो देखें इसने क्या करा, कि सारा का सारा यहाँ पे इसने सिलेक्शन बना दिया, ठीक है ना। और अगर हम कंट्रोल Z किया मैंने, तो अंडू हो गया। और मैजिक वैन टूल की जगह अगर हम क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करें, और इसका साइज बहुत इंक्रीज हुआ हुआ है, इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करें, तो लेयर ये वाली सिलेक्ट नहीं हुई, इस लेयर पे जाता हूँ। कंट्रोल D करता हूँ, तो देखें ये मैंने इस पे आके क्लिक करा, तो ये इसने पूरा ऑरेंज इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, और ये शेडो भी इसने सिलेक्ट नहीं करा। और एग्जैक्टली यही ऑरेंज मुझे चाहिए, ये बाकी की जगह नहीं चाहिए। कंट्रोल D करता हूँ, कंट्रोल D से सिलेक्शन खत्म होती है। दोबारा आ गया हूँ, देखिए मैजिक वैन टूल नहीं लिया हुआ मैंने, ये टूल लिया हुआ है आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल। इस पे यहाँ पे आके क्लिक करा, थोड़ा सा उसको लेफ्ट माउस क्लिक करके घुमाया, उसने ऑटोमेटिकली क्या करा, इसको सिलेक्ट कर लिया। लेयर रेस्टराइज है, इसको देखो मैं करता हूँ कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, तो इसने एक लेयर और बना दी। कंट्रोल C इज फॉर कॉपी, कंट्रोल V इज फॉर पेस्ट। मूव टूल लिया, इस क्लिक किया, इस वाली लेयर पे क्लिक करा, इसको यहां से जाके कर दिया आपने डिलीट, और ये वो लेयर है जो अभी आपने select की। बात समझ में। तो ये हमने क्या करा, इस टूल के जरिए, क्विक सिलेक्शन टूल के जरिए इस ऑरेंज को आपने अलग कर लिया। अब ये एक आपके पास क्या बन गया है, PNG इमेज के तौर पे काम कर सकते हैं, इसको अलग से PNG इमेज के तौर पे भी सेव कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे इसको इस्तेमाल करना है किसी वेब के ऊपर। और इस लेयर के ऊपर, जो हम डिजाइन कर रहे हैं, इस कैनवस के ऊपर ये देखें बैकग्राउंड के बगैर है, जिस तरह ये सेव है। इसके नीचे शेडो नहीं है, शेडो हम खुद से दे सकते हैं, जिस तरह इसके अंदर शेडो दिया हुआ है वो हम आगे देखेंगे शेडो किस तरह देते हैं। तो कंट्रोल T करते हैं और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये तरीका क्या है, ये तरीकाकार है बैकग्राउंड रिमूव करने का, ठीक है। और ये बहुत काम की चीज है फोटोशॉप की, आपको वेब के अंदर भी हेल्प करेगी, और ओवरऑल हमेशा ये फोटोशॉप तो खैर देखो ऐसा टूल है बेटा, कि इसको आपको हमेशा इस टूल की जरूरत रहती है। आपको इमेज को एडिट करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है,
ब्लू बैकग्राउंड का इमेज बनाना है, तो आपको फोटोशॉप अच्छा आना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा क्लासेस के अंदर हम इसको क्लास 2 के नाम से सेव करते हैं इस फाइल को, और ये हो गया, हमारा इतना काम हो गया। आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं कि दूसरा जो ऑरेंज है उसको लेते हैं और उसको यहाँ लेकर आते हैं। तो ये वाला ऑरेंज भी देखें आप, शिफ्ट और ऑल्टर दोनों प्रेस करके मैं इसको रिसाइज करता हूँ, ताकि इसकी हाइट एंड विड्थ सही प्रोपोर्शन के अंदर क्या हो, कम या ज्यादा हो। इस पे क्लिक करूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगी। अगेन मेरे पास ये टूल है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ मैं कि इससे हमारा काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो अभी अगर आप देखो गौर से, तो ये प्लस का साइन आ रहा है। किसका साइन आ रहा है? प्लस का। प्लस। ठीक है, और यहाँ से जाके इसके साइज को मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, तो देखो ये आ गया। ठीक है, कंट्रोल और प्लस का बटन अगर मैं दबाऊंगा ना, तो देखो जूम हो रहा है। कौन सा बटन? कंट्रोल एंड प्लस। प्लस। और अगर स्पेस बार दबाऊंगा तो ये हैंड बना हुआ आ गया, इससे इसको ऊपर कर रहा हूँ। और जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि बारीकी से काम कर सकूं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि प्लस करके इस एरिया को भी मैंने अंदर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे और भी एरिया है, उसको भी अंदर लेने के लिए कंट्रोल प्लस करके और जूम किया, और इसको भी अंदर लेने के लिए इसके साइज को थोड़ा और कम किया, ताकि थोड़ा बारीकी से काम हम कर सकें। बहुत ही कम हो गया। ठीक है, तो प्लस का साइन आ रहा है। सही है, ये भी सिलेक्शन में आ गया। अच्छा अब देखो, ये जो है ना सिलेक्शन से हटाना है और ये सिलेक्शन में लेना है, तो इसको यहाँ पे इस तरह से करके आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, ये सिलेक्शन से हटाना है तो देखो ऑल्टर का बटन दबाना पड़ेगा। ऑल्टर के बटन से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, वो सिलेक्शन खत्म हो रही है। ये भी देखो माइनस करके इसको ऐसे कर दिया मैंने। अगेन अब प्लस करके थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ठीक हो गया। और अगेन माइनस करके ऑल्टर का बटन दबा के इसको यहाँ से माइनस करता हूँ, एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अब आप भी ऑरेंज लिखोगे, एप्पल लिखोगे, आपको सिमिलर इमेज मिल जाएंगे। आप वीडियो देख के बिल्कुल यही इमेज लेके बिल्कुल इसी तरह से आप काम करें, ताकि आपके पास ये हो जाए। फिर उसके अलावा आपके पास टाइम हो तो कुछ और इमेजेस आप ले लें। कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करूंगा तो देखें जूम आउट हो रहा है। अगेन यहाँ पर भी देखें थोड़ा सा एरिया रह गया, कंट्रोल के साथ प्लस करते हैं और इस तरह करते हैं, फिर कंट्रोल के साथ प्लस करते हैं, फिर इस तरह करते हैं, और ये एरिया इस तरह से प्लस करके हम ले लेते हैं। कंट्रोल करके माइनस करते हैं। अब ये लेयर रेस्टराइज नहीं थी, तो इसको भी रेस्टराइज कर लेते हैं, वरना ये आपके पास अब कॉपी नहीं होगी, यानी कि इसके ऊपर काम नहीं हो सकेगा। कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं, कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल सी यानी कि जो सिलेक्शन हुई हुई थी उसकी कॉपी हो गई, और ये अलग कर दिया, और इस लेयर को सिलेक्ट करके इसको अलग कर दिया। इसको चाहे तो हाइड कर दें। अगर आप ये जो आई है का सिंबल है, इस पे क्लिक करेंगे तो लेयर मौजूद रहेगी, नजर नहीं आएगी, हाइड। फिलहाल हाइड कर देते हैं, डिलीट नहीं करते। इस लेयर को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, ये आपके पास आ गया। ठीक है ना। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, आ रहा है ना। कंट्रोल के साथ प्लस करते हैं ताकि आप इसको डिटेल में देख सकें, और प्लस करते हैं तो ये आपके पास एरिया इस तरह से आ रहा है। अगर आप यहाँ से इरेजर ले लें, और इरेजर की का साइज ऑलरेडी कम है, 6 हुआ है, इसको अगर हम 3 कर देते हैं तो ये और छोटा इरेजर हो जाता है। हार्डनेस इसकी 70 चलो रहने देते हैं, इसको हम काम करते हैं। ये लाइट हो रहा है। ये डिलीट हो रहा है। डिलीट हो रहा है। हाँ डिलीट हो रहा है, बिल्कुल पिक्सल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने इसको जूम किया हुआ है,
कंट्रोल के साथ प्रेस प्रेस करके जूम किया हुआ है, और आपके पास टूल बार के अंदर भी जूम का टूल मौजूद है, वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपके पास ठीक है ना। कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करते हैं, तो अब देखें आप, तो ये काफी बेटर हो गया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बारीकी से आप करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से आपके पास हो जाएगा। कंट्रोल टी करते हैं, अगेन इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये हो गया। इसी तरीके से आपके पास एक चीज मैजिक वैन टूल भी है, वो आपके पास ऑटोमेटिकली जो भी एरिया होता है उसको सिलेक्ट कर लेता है। यही जो इमेज है ना, इसी के ऊपर अगर हम काम करें, ये जो था, इसको यहाँ, सॉरी, इसको यहाँ ऊपर ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको चाहे, अच्छा जी, ये आ गया यहाँ पे। अब क्लिक करते हैं किस पे भाई, हमारा ये आ गया हमारे पास मैजिक वैन टूल, और वाइट एरिया पे क्लिक कर देते हैं। देखो वाइट एरिया पे क्लिक करने से क्या हुआ कि जितना भी वाइट एरिया था ना, उसने वो क्या कर लिया, सिलेक्ट कर कर लिया। ली। अब यहाँ पे चूंकि ये जो लीफ है, ये आपके पास थोड़ा सा कलर इसका डल हो रहा है, तो उसने उसको भी वाइट के हिसाब से कर दिया। बहरहाल सिलेक्शन हो गई है। डिलीट का अगर मैं बटन दबा दूं ना, तो देखो क्या होगा, वो सारा एरिया क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी करता हूँ, और ये और शेडो भी अगर हम हाँ, थोड़ा सा। शेडो के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखो इतना शेडो इसने सिलेक्ट कर लिया, फिर इतना कर लिया। कंट्रोल डी करते हैं तो ये आ गया। अब यहाँ पर हल्का सा आ रहा है, इसको इरेजर से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इमेज आपका किस तरह का है। अगर देखो इमेज का जो बैकग्राउंड है ना, वो सिंगल कलर का है, एक कलर का है, और इमेज पूरा एक कलर का है, सॉलिड कलर्स का है, कंट्रास्ट नहीं आ रहा उसके अंदर, तो आप मैजिक वैन टूल से काम करें, वो आसानी से बिल्कुल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जी और हाँ। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आप क्विक टूल जो है, वैन टूल है, उससे काम करें। और अगर उससे भी मसला हल नहीं हो रहा आपका, जैसे कि आपके पास ये जो है ना एप्पल, इसको मैं क्या कर रहा हूं, या ये वाला ले लेते हैं, इसकी कॉपी ले लेता हूं। इसको सिलेक्ट करा और ऑल्टर का बटन दबाया, तो ऑल्टर का बटन दबा के जब आप लेयर को मूव करते हैं, तो वो उसकी क्या बना देता है, कॉपी। कॉपी बना देता है। गुड। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, और मैं चाह रहा हूं कि जो इसका शेडो आ रहा है वो रिमूव कर दूं। अब इसका शेडो अगर आप देखें, तो वो एक थोड़ा सा ब्लर सा आ रहा है। वो मैजिक वैन टूल से, या फिर जो है हमारे पास जो दूसरा टूल है, उससे मसला नहीं हल होगा। वो आपको, अच्छा जी, डिलीट करते हैं। कहता है रेस्टराइज नहीं है, रेस्टराइज कर लेते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से फिर ये और एरिया है, इसको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो अभी भी ये देखें सही से डिलीट नहीं हो रहा है, इसका एरिया है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। एक और टूल है हमारे पास, उसका इस्तेमाल करते हैं। इस लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ लेकर आता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ। क्या हो गया भाई, क्या बदतमीजी है, ये कंट्रोल टी क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेस्टराइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइज को बिग कर लेते हैं। किस तरह से किया है, कंट्रोल के साथ प्लस दबाया है। प्लस। अच्छा देखो, मेरे पास यहाँ पे एक अदर टूल मौजूद है, एंड दैट इज दिस टूल। ये पेन टूल है। पेन टूल पे क्लिक करा है मैंने, और
यहाँ पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा और इसका साइज इंक्रीज करता हूँ और ये पहला वाला ऑप्शन लेना है हमने। दोबारा पेन टूल लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक करा और दूसरा जो क्लिक है वो यहाँ पे करा और इसको मैंने ऐसे करके, देखें आप अगर, तो ये थोड़ा सा राउंड करके पेन टूल से आप कर्व शेप दे सकते हैं, ऐसे कर दिया और फिर क्लिक, लेफ्ट क्लिक छोड़ के ऑल्टर के बटन के साथ यहाँ पे क्लिक करा और फिर यहाँ पे क्लिक करा और इसका कर्व ये एप्पल के हिसाब से थोड़ा सा सेट कर दिया, फिर ऑल्टर के बटन के साथ लेफ्ट क्लिक करा, फिर यहाँ पे इस तरह से। अच्छा जी, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ये वाला सही नहीं है, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। ऑल्टर, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर ऑल्टर के बाद यहाँ पे। भैया हमारा आ रही है आवाज आपको, जी आ रही है। समझ भी आ रहा है? जी आ रहा है सर। पेन टूल आपने इस्तेमाल किया है पहले कभी? नहीं, पेन टूल पहले नहीं। अच्छा, पेन टूल थोड़ा सा मुश्किल, आप कह लें कि थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है इसकी, लेकिन ये है बहुत काम का। अब यहाँ पे ऑल्टर के साथ क्लिक करा, अब यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ। आप ऑल्टर का बटन प्रेस करे हुए हैं अभी भी? अभी नहीं करा हुआ, ऑल्टर का बटन सिर्फ इसलिए करता हूँ, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। देखो ये हमने इसको एक पूरा एरिया बना लिया, राइट माउस, हम्म। माई राइट माउस क्लिक करके इसको कर लिया हमने, मेक सिलेक्शन, ठीक है ना, और लेयर अभी यही सिलेक्ट हुई हुई है और डिलीट का बटन दबा दिया। क्या बता दिया? डिलीट। डिलीट। और कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म हो जाती है, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया तो सिलेक्शन खत्म हो गई। और कंट्रोल माइनस करके आप इसको चेक करें तो देखें आपके पास वो रिमूव हो गया। बात समझ रहे हैं? जी। कंट्रोल डी करते हैं, ये आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब एक असाइनमेंट तो आप अभी लिख लीजिए अपने पास, और वो ये है कि आपने तकरीबन 5 फ्रूट्स के इमेजेस लगाने हैं, इसी तरह से उसको बैकग्राउंड के बगैर, और उनके नाम लिखने हैं और ऊपर हेडिंग लिखनी है, माय हम्म। टॉप 5 फेवरेट फ्रूट्स। क्या हेडिंग लिखनी है? माय टॉप माय 5 टॉप फाइव फेवरेट फेवरेट फ्रूट्स। फ्रूट्स लिखने हैं, नीचे उनकी तस्वीरें और उसके साथ उनका नाम लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो एक काम आपने करके देना है, और उसको कोशिश करें कि अच्छे से कलर, अच्छा सा कलर बैकग्राउंड वगैरह का देख के आप डिजाइन करें। एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि हम आगे चलते हैं, फटाफट चल के एक, आपका फोटोशॉप का वर्जन कौन सा है वैसे? मेरा फोटोशॉप का वर्जन है CC 2000 मेरे ख्याल से, एडोब फोटोशॉप CC 2000, टू ठीक है ना। थाउजेंड हाँ, अच्छा जी, मैं नई फाइल लेने लगा हूँ और नई फाइल के अंदर हम यहाँ पे कर रहे हैं वेट 500 और हाइट को कर लेते हैं 400, विड्थ को कर लेते हैं 600 और ये आ जाओ। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ बिजनेस
मैन लिख देते हैं, हम हमें तस्वीर चाहिए बेसिकली, तो ये इमेजेस आ रही हैं। अब लेट्स से कि ये तस्वीर है आपके पास ना। अब इस तस्वीर में से ये बंदा चाहिए, इस तस्वीर में से ये हमें बंदा चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब ये बंदा चाहिए, इसको रेस्टराइज भी कर लेते हैं लेयर को। अब इसमें से सिर्फ बंदा निकालना है, तो बंदा निकालने के लिए मैं क्या करने लगा हूँ, तस्वीर की रेजोल्यूशन बहुत हाई नहीं है, बहरहाल फिर भी हम इस पे काम करते हैं। तस्वीर में से बंदा निकालने के लिए मैं ये करने लगा हूँ कि ये मैंने पेन टूल ले लिया, ठीक है, और यहाँ जाके ले ली एक, ठीक है, और फिर दूसरा यहाँ पे लगा दिया, तीसरा मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, नहीं थोड़ा सा ऊपर यहाँ इस तरह से लगा दिया, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा ऐसे, फिर यूं, फिर यहाँ पे लगा के उसको हल्का सा कर्व दे दिया, ठीक है ना। तस्वीर की क्वालिटी अच्छी नहीं है ज्यादा। अब देखो ऑल्टर के बटन की जरूरत पड़ेगी। अब ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करा, फिर यहाँ पे क्लिक करा और इसको थोड़ा सा कर्व दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करा और फिर यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको ऐसे कर्व दे दिया। फिर ऑल्टर के बटन के साथ, जब आप कर्व नहीं दे रहे होते तो बगैर ऑल्टर के काम आपका हो जाता है, लेकिन फिर आपको देखो थोड़ा सा इस तरह से हमने कर्व दिया, फिर ऑल्टर का बटन प्रेस किया, फिर यहाँ पे हमने दिया और ये थोड़ा सा हमने कर्व दिया, फिर ऑल्टर का बटन है, फिर हमने यहाँ पे इस तरह से क्लिक करा, कंट्रोल जेड, और फिर हमने, इससे हम नीचे आ जाते हैं और फिर हमने यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा कर्व दे दिया, फिर यहाँ पे क्लिक करा इसके कान के पास, यहाँ पे क्लिक करके देखो अब थोड़ा सा कान के हिसाब से शेप देना पड़ेगा, ऐसे हमने शेप दे दिया। फिर ऑल्टर यहाँ प्रेस करके, फिर एक यहाँ पे प्रेस किया ऑल्टर, ओ सॉरी क्लिक करा लेफ्ट माउस और ऐसे हमने दे दिया, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करा, फिर यहाँ पे क्लिक करके हमने, ठीक हो गया। फिर इस तरह से, फिर ऐसे क्लिक करके इसको ऐसे कर दिया, फिर ऑल्टर, फिर यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा कर्व, फिर ऑल्टर, फिर यहाँ पे इस तरीके से, फिर ऑल्टर, फिर यहाँ पे हल्का सा कर्व, फिर ऑल्टर, स्पेस बार से, स्पेस बार और लेफ्ट माउस से इसको ऊपर की तरफ ले गए, फिर यहाँ क्लिक करा, फिर ये, ठीक है ना। थोड़ा आपको इस वीडियो को डिटेल में देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, एक दफा में समझना है तो उसको बार बार करें। सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं फोटोशॉप की, ये टूल जो है थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। थोड़ी सी टाइम की कमी हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, इतनी सफाई नहीं होगी इसके अंदर। बहरहाल ये हम इसको इस तरह करते हैं, फिर ऑल्टर, फिर इस तरह, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे करते हैं, फिर ऑल्टर का बटन, फिर इसको कंट्रोल जेड, ऑल्टर,
ठीक है ना, ये हमारे पास बन गया। इसको मेक सिलेक्शन, ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और जो पुरानी वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसको यहाँ से करते हैं बंद, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करते हैं, देखें बंदा आ गया। समझ ना बात। अब आप इस बंदे को किसी भी बैकग्राउंड के साथ यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई भी ऐड हम बना सकते हैं, जी कोई सही। भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास पेन टूल है। अच्छा, पेन टूल का मैंने तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन सिखा रहा था, तो इमेजेस किस तरह से यूज करते हैं इसलिए आपको इस तरह से बता दिया। पेन टूल से आप अपनी मर्जी का, देखें जैसे ये है ना, शेप सिलेक्ट हम्म। बना सकते हैं। हाँ जी, मैंने ऐसे पढ़ा था ऐसे पेन पढ़ा था टूल ना, को। हाँ, और ये जी। देखिए ये इस तरह से। तो ये भी हम करेंगे, पोस्ट बनाएंगे तो पोस्ट बनाने में और दूसरी चीजें बनाने में पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल फिलहाल जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है वो इसलिए करवाई है कि हमें बेसिक इमेज एडिटिंग आ जाए, इमेजेस के ऊपर काम करना आ जाए, तो ये आपको ये तमाम चीजें आ जाएं। तो आप एग्जैक्टली जिस तरह से मैंने जो जो चीजें करवाई हैं, एप्पल एंड बनाना, बनाना चाहें तो बनाना भी आप ले लें, एप्पल एंड ऑरेंजेस, और एंड देन ये बिजनेसमैन या कोई भी स्टूडेंट लिखकर आप तस्वीर लें जिसमें बैकग्राउंड हो और उसको इस तरीके से निकालें और फिर इस्तेमाल करें। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लें, फाइल बना के मुझे भेज दें। और कल भी शाम में पढ़ना है, जी। कल भी 6:30 फिर आप आ जाइएगा, 6:30 पांच इंशाल्लाह। तारीख तक ना शाम में पढ़ना है, फिर उसके बाद मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 6:30 कल, ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय।